हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और स्कोप, साथ ही साथ रोल ऑफ नर्स, फंक्शंस ऑफ नर्स और क्वालिटीज ऑफ नर्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और हम इस वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी वाले जो जीएनएम वाले जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा और बीएससी वालों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Nursing is a healthcare profession dedicated to the care of individual, family, and community to help them achieve, maintain, or recover optimal health and quality of life. Nurses work in a various healthcare settings, including hospitals, clinics, nursing homes, and community health center, providing both medical and emotional support to patient. नर्सिंग एक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर पेशा है जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की देखभाल करने के लिए समर्पित है। नर्सों का मुख्य उद्देश्य मरीजों को स्वास्थ्य प्राप्त करने, बनाए रखने और बीमारी से उबरने में मदद करता है। वे अस्पतालों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करते हैं और न केवल चिकित्सीय बल्कि भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ANM डिफाइंस नर्सिंग एज, ठीक है, जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है वहां से ये डेफिनेशन मिली है। The protection, promotion, and optimization of health and ability, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advisory in the care of individuals, families, communities and populations। ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्सिंग का कार्य स्वास्थ्य की सुरक्षा, संवर्धन और अनुकूलन, बीमारी और चोट को रोकथाम, रोगियों की पीड़ा को कम करने और उनके उपचार में सहायता करना तथा व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की देखभाल करने के लिए उनके अधिकारों की वकालत करना है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स देख लेते हैं। नर्स की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसकी देखभाल करना। देखो, मरीजों की देखभाल इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। ठीक है, मरीजों की देखभाल करना, दवाएं देना और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखना। ठीक है, सेकंड है असिस्टिंग डॉक्टर्स इन मेडिकल प्रोसीजर, डॉक्टरों की सहायता करना और मेडिकल प्रक्रियाओं में सहयोग देना। एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन, मरीजों और उनके परिवारों को स्वस्थ और बीमारी को रोकने के बारे में जागरूक करना। देन फोर्थ है एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट राइट एंड इथिकल ट्रीटमेंट, मरीजों के अधिकारों और नैतिक उपचारों की वकालत करना। देन लास्ट है कंडक्टिंग रिसर्च टू इम्प्रूव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देना और नई स्वास्थ्य तकनीकों को अपनाना। ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स हो गए। ठीक है, देन हम कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग देख लेते हैं, जिसकी नर्सिंग की प्रमुख संकल्पना है। जैसे व्यक्ति हो गया, पर्सन, द पर्सन पेशेंट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो एक पर्सन, मतलब एक पेशेंट जो होता है ना वो प्राइमरी एक वो होती है, यूनिट होती है। देखो, नर्सिंग की प्राथमिक इकाई व्यक्ति या पेशेंट होता है जिसे देखभाल और उपचार की आवश्यकता होती है। देन सेकंड है पेशेंट कैन बी ऑफ एनी एज ग्रुप, चिल्ड्रन हो गया, एडल्ट हो गया और एडल्ट्री, रिक्वायरिंग मेडिकल और इमोशनल सपोर्ट। एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा हो सकता है, वयस्क हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, या कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति में जूझ रहा मरीज हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड है नर्सेस फोकस ऑन फुलफिलिंग द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की शारीरिकता, मानसिकता, भावनात्मक और सामाजिक जागरूकताओं को पूरा करना नर्सिंग का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, ये पर्सन्स के अंदर, व्यक्ति के अंदर हो गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट व्यक्ति होता है, उसके बाद सेकंड जो नर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो संकल्पना होती है वो हेल्थ होती है। ठीक है, हेल्थ इज नॉट
just the absence of disease but a state of complete physical, mental and social well-being. स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना बल्कि स्वस्थ केवल बीमारी का न होना बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। ठीक है, स्वस्थ केवल बीमारी से छुटकारा नहीं होता। ठीक है, उसको शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से वो अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना वो एक हेल्दी ह्यूमन की पहचान है। देन सेकेंड है नर्सिंग व्यू हेल्थ एज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इंक्लूड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, नर्सिंग में स्वास्थ्य को एक गतिशीलता प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसमें रोकथाम जैसे प्रिवेंशन हो गया, उपचार मतलब ट्रीटमेंट हो गया और पुनर्वास जैसे रिहेबिलिटेशन शामिल है। ये स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, देन थर्ड है इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण होता है हमारा। द सराउंडिंग इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्वास्थ्य को बनाए रखने, सुधारने में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकेंड हो गया, दूसरा देख लेते हैं, नर्सेज इंश्योर दैट द पेशेंट इन्वायरमेंट इज क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल। नर्स का यहाँ सुनिश्चित कर नर्सेज यहाँ सुनिश्चित करती है कि मरीज का वातावरण स्वास्थ्य, सुरक्षित और आरामदायक हो। थर्ड क्या हो गया, दिस इंक्लूड्स द हॉस्पिटल सेटिंग एज वेल एज मेंटल एंड सोशल सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट। इसमें अस्पताल का वातावरण, रोगी का मानसिक और सामुदायिक परिवेश भी शामिल है। फोर्थ है नर्सिंग रोल। ठीक है, नर्सिंग की भूमिका क्या होती है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, नर्सेज प्रोवाइड केयर, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट। नर्स मरीज की देखभाल करने के साथ साथ उनकी समस्याओं को समझने, उन्हें सलाह देने और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। सेकेंड है नर्सिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग डिसीज बट ऑल्सो अबाउट प्रोमोटिंग ओवरऑल वेलबींग एंड बेटर लाइफस्टाइल। नर्सिंग जो होती है केवल बीमारी का इलाज करने की तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली के लिए प्रेरित करना भी इनका हिस्सा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हो गया। स्कोप्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं, नर्सिंग का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हॉस्पिटल नर्सिंग हो सकता है, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य बोलते हैं, टीचिंग एजुकेशन स्कोप भी हो सकता है नर्सिंग का। ठीक है, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं नर्सिंग करने के बाद। नर्सिंग रिसर्च भी कर सकते हैं नर्सिंग के ऊपर। पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप बोर्ड रोल भी हो सकता है, नर्स का होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग फील्ड, नर्सिंग की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया जो चाइल्ड केयर में आता है, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया जो मेंटल हेल्थ केयर में आता है, और गिरियाट्रिक नर्सिंग जैसे इल्डरली केयर जो हो गया उसमें आता है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जिसको आईसीयू एंड इमरजेंसी केयर बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एक स्कोप होता है नर्सिंग के अंदर। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग जैसे कैंसर पेशेंट हो गया, जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका बहुत स्कोप रहता है। सर्जिकल नर्सिंग और ऑर्थोपेडिक नर्सिंग जिसको एंड साथ साथ कार्डियक नर्सिंग, इसमें आपका स्कोप है। देन सेवंथ है होम हेल्थ केयर नर्सिंग हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है होम हेल्थ केयर नर्सिंग, इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर हो गया और मिलिट्री एंड डिफेंस नर्सिंग हो गया। ये हमारे कुछ स्कोप्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़े ही हैं। और मेनली क्या स्पेशल जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग जैसे बच्चों की जो देखभाल होता है वो हो जाता है। साइकेट्रिक नर्स हो जाता है जैसे मेंटल वाले जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, साथ साथ क्रिटिकल नर्सिंग, क्रिटिकल जो केयर्स होती है पेशेंट की, जैसे आईसीयू में कोई एडमिट है, इमरजेंसी में कोई एडमिट है, तो वो हो जाता है। ऑन्कोलॉजी जैसे कैंसर, जिसको कैंसर है, जिसको कीमो लगना है, तो वो वहाँ पे भी नर्सिंग की ड्यूटी लगती है। तो ये स्कोप्स हो गए। ठीक है, देन हम देख लेते हैं कुछ फ्यूचर स्कोप ऑफ नर्सिंग, कुछ ग्लोबली रूप से भी होता है। देखो, ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज, nurses are in high demand worldwide, especially in country like USA, Canada, UK, Australia and Gulf country गल्फ कंट्री। ठीक है, ग्लोबली भी अपॉर्चुनिटी मिलती है नर्सेस को। ठीक है, हाई स्टडीज जैसे आफ्टर बेसिक नर्सिंग एजुकेशन नर्स कैन परस्यू एमएससी नर्सिंग, पीएचडी और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, नर्सिंग के बाद भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हो और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा वाले कोर्स भी आप कर सकते हो, तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है।
एडवांस प्रैक्टिस रूल्स जैसे लाइक नर्सेस प्रैक्टिशनर हो गया, नर्स एनेस्थेटिक्स हो गया, नर्स एजुकेटर्स हो गया, नर्स मैनेजर्स हो गया। तो ये भी कुछ जो एडवांस जो प्रैक्टिस होती है वो उनका रोल भी आता है इस स्कोप्स के अंदर। हाई जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, जो नर्सेज वाले जो नर्सिंग करते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है और हाई जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। जैसे नर्स इज अ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्ट एंड डिमांडेड प्रोफेशनल ग्लोबली, ठीक है। जो नर्सिंग कोर्स होता है ना वो बहुत रिस्पेक्टेड वाला कोर्स होता है, बहुत एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और उसकी क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरे ग्लोबल में इसका प्रोफेशनल की डिमांड रहती है। तो ये कुछ स्कोप्स हो गया जो भी फ्यूचर स्कोप्स जिसके अंदर आता है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ नर्स। फंक्शंस क्या क्या होता है, नर्सिंग के कार्य क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट पेशेंट केयर, ठीक है, डायरेक्ट पेशेंट केयर जैसे प्रत्यक्ष रोगी देखभाल हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है नर्स का। नर्स का क्या फंक्शन होता है, वो डायरेक्ट पेशेंट की केयर करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर नापना हो गया, पल्स लेना हो गया, टेम्परेचर लेना हो गया और रेस्पिरेशन जो लेता है तो उसको मॉनिटर करना। तो ये नर्स का फंक्शन होता है। देन सेकंड क्या है, असिस्टिंग डॉक्टर एंड मेडिकल टर्म, ठीक है। असिस्टिंग चिकित्सकों की सहायता करना, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल टीम्स होती है ना, उनको असीज करना, उनको सहायता करना उनके कामों में, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन होता है नर्स का। देन थर्ड वाला है हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण, ठीक है। ये भी एक फंक्शन होता है, हेल्थ का प्रमोशन करते हैं, जो कोई सी भी बीमारी हो गई, कोई सी भी डिसीज हो गई तो उससे बचाते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, तो ये भी एक नर्स का फंक्शन हो गया। देन फोर्थ है रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन, अभिलेख और दस्तावेज प्रबंधन, ठीक है। नर्स का एक ये भी फंक्शन है कि वो पेशेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फाइल्स होती है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जैसे कोई इंजेक्शन लगाया है तो वो भी लिखना होता है वहाँ पे, तो ये भी नर्स का एक फंक्शन हो गया। देन फिफ्थ हो गया रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्टिव केयर, पुनर्वास एवं सहयोग देखभाल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेल्पिंग पेशेंट रिकवर फॉर सर्जरी, इंजरीज और क्रॉनिक डिसीज, ठीक है। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास होता है, जैसे कोई भी सर्जरी होना है पेशेंट को, सर्जरी होके आ गया तो उस कंडीशन में पुनर्वास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे हेल्पिंग पेशेंट रिकवर, ठीक है, पेशेंट को रिकवर होने में, जैसे कोई सर्जरी हुई है तो पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है उस टाइम पे, तो उसको रिकवर होने में उसको मोटिवेट करती है नर्सेस, इंजरी से प्रिवेंट करती है, क्रोनिक डिसीज से भी रिकवर करती है, तो ये नर्स की फंक्शंस हो गए। देन सिक्स है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, आपातकालीन और गहन चिकित्सा देखभाल, ठीक है। ये भी हो गया एक। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जैसे नेतृत्व और प्रबंधन, ये भी फंक्शंस हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया। तो ये हमने 8 नर्सिंग के फंक्शंस पढ़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा ये। देन क्वालिटीज ऑफ नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स, जो एक अच्छी नर्स होती है उसके गुण क्या क्या होते हैं। कंपेशन एंड एम्पैथी, ठीक है, करुणा और सहानुभूति, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पेशेंट वो नर्स के अंदर, ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है नर्स की तो वो एक गुड नर्स की एक पहचान होती है, ठीक है, गुण होता है उसका। पेशेंस, धैर्य, एक जो नर्स होती है ना वो एक धैर्य जो अगर उसके अंदर है तो वो एक गुड नर्स हो गया। देन फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे आलोचनात्मक सोच, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जैसे कोई डिसीजन लेना है, उसको निर्णय लेना, निर्णय की क्षमता जो है उसके अंदर रहती है, तो वो भी एक गुड नर्स के अंदर आती है। देन अटेंशन टू डिटेल, विस्तार पर ध्यान देना, ठीक है। कोई से भी पेशेंट हो गया तो उसकी हर एक चीज को विस्तार से चेक करना, विस्तार से देखना, किसी लापरवाही नहीं करना, तो ये गुड नर्स की पहचान है। देन सिक्स है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो नर्स है वो उसके अंदर शारीरिक और जो मानसिक सहन शक्ति है अगर अच्छी है तो वो भी एक गुड नर्स की पहचान है। प्रोफेशनलिज्म एंड इथिक्स, ठीक है, पेशेवर नैतिकता एंड ईमानदारी, ये भी एक अच्छे नर्स की पहचान है।
एडेप्टेबिलिटी टू टीम वर्क, अनुकूलनशीलता एवं टीम वर्क, ये भी एक अच्छे नर्स की पहचान है। अच्छे नर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर ये सारी विशेषताएं होती है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कौशल, ठीक है। अगर उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, वो टाइम पे आ रही है, टाइम पे जा रही है नर्स, ठीक है। साथ ही साथ क्या, टाइम पे दवाई दे रही है, टाइम पे इंजेक्शंस लगा रही है, टाइम पे खाना, पेशेंट को खाना का एडवाइस कर रही है, तो ये एक टाइम मैनेजमेंट होता है उनका, ठीक है। अगर ये सही से कर रही है तो वो एक अच्छे क्वालिटी की नर्स है। विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा, ठीक है। विलिंगनेस मतलब इच्छा होती है कोई सी भी चीज, जैसे विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है। सीखने की इच्छा अगर उसमें अच्छी अच्छी है तो वो भी एक गुडनेस। अब सीखने की इच्छा कैसे, जैसे कोई पेशेंट हो गया, उसकी बीमारी है कोई सी, ठीक है, तो उसकी बीमारी के बारे में पूरी जड़ तक जाना, तो वो एक वो होता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि उसका मन है कि नहीं है। अगर ड्यूटी कर रही है तो अच्छा से अच्छे से ड्यूटी कर रही है कि नहीं, तो वो भी एक गुड नर्स के अंदर आता है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर योर अटेंशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।